नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज वास्तु के सिद्धांत के अनुरूप मैं उन लोगों की समस्या का निवारण कर रहा हूं जो मकान ले रहे हैं, जमीन ले ली और जमीन के बाद भूमि का निर्माण करना है। आर्किटेक्ट जो आजकल है वो भी इस बात को मानते हैं और साइंस ने भी इस बात को माना हुआ है, जो हम वास्तु के अनुरूप आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 फुट बाय 2 फुट की चौड़ाई के अनुरूप एक गड्ढा खोद दीजिए, 1 फुट या 1.5 फुट के गहरा। और उस गड्ढे के बाद, खोदने के बाद, वो जो मिट्टी निकलती है उसको उस पर दोबारा से भर दीजिए। अगर मिट्टी थोड़ी ज्यादा निकल रही है, यानी थोड़ी सी भरने से ज्यादा है, तो बहुत ही उत्तम और शुभ भूमि है। अगर लेवल के बराबर है तो भी ये मीडियम क्लास है। और अगर मिट्टी जो भर रहे हैं वो कम पड़ गई, यानी जितना गहरा गड्ढा खोदा था उस मिट्टी जो निकाली है उसमें वो कमी आ गई, यानी 1.5 इंच 2 इंच कम रह गई जितनी निकली थी उससे, तो ये जो भूमि है आपके लिए उत्तम नहीं है। दूसरा सिद्धांत बताता हूं, 1.5 फुट या 2 फुट का गहरा, 2 फुट बाय 2 फुट का फिर गहरा एक गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे में पानी भर दीजिए पूरा का पूरा। 100 कदम आप चलिए और देखते हैं वापस आने पे अगर जल जो भरा है वो पूरा का पूरा वैसे ही है जितना भरा था, या थोड़ा 1-2 इंच कम हो गया तो बहुत ही उत्तम। अगर आपने आगे देखा कि जल जो भरा था वो 1/4 कम हो गया तो बहुत उत्तम, आधा रह गया तो भी उत्तम है, मध्यम क्लास की है भूमि में, कोई कमी नहीं है। और देखा कि 1/4 से भी कम रह गया जल, यानी मिट्टी पूरा जल सोख लिया मिट्टी ने, तो ये भूमि उत्तम नहीं है, इसमें उपचार करने की जरूरत रहती है। एक और उपाय बता रहा हूं, अगर आपने जमीन ली है और उस जमीन पे पहले से ही कोई गड्ढा है तो उसमें आप जल भर दीजिए। सुबह जल भर दीजिए या रात को जल भर दीजिए और अगले दिन देखते हैं अगर उसमें जल है तो बहुत ही शुभ जगह है। और अगर जल खत्म हो गया, यानी वो खत्म हो गया, जमीन ने सोख लिया, तो मध्यम श्रेणी की जमीन है। और अगर जल खत्म होने के बाद कट गई जमीन, कटाव आ गया, दरारें पड़ गई, तो वो अशुभ फल होता है। दोस्तों एक और मुख्य बात बताता हूं, आपने भूमि खोदी 2, 3, 4 फुट अगर खोदी है और उसके अंदर मिट्टी के साथ साथ पत्थर निकल रहे हैं, तो ये धन की वृद्धि का कारक होगी, ये जमीन आपको धन वृद्धि देगी। ईंटें निकल रही हैं उसमें, तो ये भी धन आने का और समृद्धि का अच्छा चिन्ह है। कई बार तांबा निकल जाता है, कई बार धातु की चीजें निकल जाती हैं, कोई द्रव्य निकल जाता है, यानी कोई धातु निकलती है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारक है। परंतु अगर उस भूमि की खुदाई 4-5 फुट के बाद खोपड़ी निकल रही है, हड्डी निकल रही है, कोयला निकल रहा है, बाल निकल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं फल दिखा रहा, ये भूमि अच्छी नहीं है, कष्टदायी रहेगी या दुखदायी रहेगी। कई बार क्या होता है कि हम भूमि खोदते हैं और भूमि खोदने के बाद वो पोली निकलती है, बहुत ही पोली मतलब जिसमें जल नहीं ठहरेगा। कई बार मरे हुए कुछ चीजें निकल जाती हैं, अजगर वगैरह भी निकलता है, कई बार कुछ दलदल वाली भूमि होती है, दीमक निकलती हैं, कोई और हल्की चीजें मिल जाती हैं, जली हुई लकड़ी निकल जाती है, तो ये अच्छे नहीं है, दुखदायी होते हैं, घर में कलेश के लिए ये एक फल देने वाली भूमि हो जाती है। ऐसी भूमि पर निर्माण करने से पहले बहुत कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, या अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको छोड़ देना चाहिए। गांव वगैरह के अंदर बहुत सारी और जगह भी होती हैं, तो दूसरी जगह में निर्माण कर लेना चाहिए। अगर हम ये भूमि के जो मुख्य परीक्षण 3-4 मैंने आपको बताए अगर करते हैं, तो भवन निर्माण का जो भी कोई भी दोष होता है वो दूर हो जाएगा। और पहले से ही आपको ये पता लग जाएगा कि ये भवन, जिसमें भूमि पे में भवन निर्माण कर रहे हैं हम लोग, वो हमारे लिए कैसा रहेगा, उत्तम रहेगा, अति उत्तम रहेगा। दोस्तों इसी तरह के और भी मेरे वीडियो आते हैं, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए। और आपकी एक समस्या कोई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, समाधान करने की कोशिश करूंगा, सेवा निःशुल्क है। धन्यवाद।